बताया था इस दुनिया में सबसे बड़ा अकल का अंधा अगर कोई होगा तो वो होगा जो नेटफ्लिक्स पे ऐसी चीजें खरीदने के लिए पैसे देता होगा। लेकिन अब पता चला ये बीमारी बहुत दूर तक जाती है। वो तो फिर भी 2 घंटे में खत्म हो गया था, अब ये लोग 7-8 घंटे वाला महा टॉर्चर ढूंढ के लाए हैं। द रॉयल्स कहने के लिए एक वेब सीरीज है, बट एक्चुअली में कुछ और नहीं, एकता कपूर की गंदी बात का महंगा बजट बड़े एक्टर्स वाला एक्सपीरियंस है। चेहरे बदल गए हैं, सेट्स बदल गए हैं, होटल अब महल बन गए हैं, लेकिन हरकतें वही हैं। कंफ्यूज हो जाओगे, डायलॉग ज्यादा लिखे गए हैं या कपड़े ज्यादा उतारे गए हैं। मतलब इतनी ज्यादा फालतू चीजें हैं इस शो में कि समझ नहीं आता कहानी के बीच में अडल्ट सीन्स हैं या फिर अडल्ट सीन्स के बीच में कहानी है। बाकी आपको पता ही है, नेटफ्लिक्स के हर शो का एक फिक्स पैटर्न होता है। एक अमीर लड़का गरीब लड़की के प्यार में होता है, दूसरा लड़की विद लड़की, लड़का विद लड़का, सेम जेंडर में कनेक्शन होता है, तीसरा एक औरत को पावरफुल दिखाना होता है, उसके पति के अलावा बाकी मर्दों से इलू इलू करना होता है और इसमें उसके बाकी परिवार को भी शामिल होना होता है। और हाँ, सबसे बेस्ट वाला क्लाइमेक्स में इन सारी चीजों को एकदम सही बताना है। जो कोई इसको गलत बोले उसको गवार गवार चिल्लाना होता है। लो बन गई नेटफ्लिक्स की सीरीज। देखो ये शो भले ही परिवार के बारे में है, बट गलती से भी फैमिली के साथ मत देखना, बल्कि मैं तो बोलती हूँ अकेले भी मत देखना, फ्री मिल जाए तब भी नहीं। ऊपर से शो का नाम रख दिया है रॉयल्स, माने राजा रजवाड़ों की जिंदगी दिखा रहे हैं। अगर सच में ये लोग ये सब करते हैं तो इनसे लाख गुना अच्छा राजा हिंदुस्तान ही है। एक राजा की मौत के बाद उसके खजाने का बंटवारा होता है उसके 3 बच्चों के बीच में, और महाराजा का ताज इस नए राजकुमार के सर पे सजाया जाता है। बट नया महाराज है एकदम नालायक, घोड़ों से करता है प्यार, इंसानों से नफरत, प्रजा गई तेल लेने, इसको करनी है 24 घंटे कसरत। मतलब एक एक्टर को कितनी बार शर्ट उतरवाना है, इसका गिनीज रिकॉर्ड बना दिया इस शो ने। आज तक बॉलीवुड में सिर्फ लड़कियों को बारबी बनाते थे, इस सीरीज ने लड़कों को शोपीस बना दिया। शोपीस से याद आया, इस शो में नोरा फतेही भी है जो महाराजा की महारानी बनने के सपने देख रही है, बट ये लव एंगल ट्रायंगल बन जाता है जब कहानी का सबसे फालतू कैरेक्टर दिखाया जाता है। कहने के लिए ये किसी बड़ी कंपनी की सीईओ है, लेकिन पूरे 8 एपिसोड में इनके मुंह से काम की कोई बात सुनाई नहीं देगी। एक्चुअली ये बोलती बहुत कम है और दूसरों को बोलने भी नहीं देती। लोग सपना देखते हैं बॉलीवुड में करियर शुरू करके ऊपर जाने का, लेकिन ये ऐसी एक्ट्रेस है जो ऊपर से शुरू होकर नीचे जा रही है, इस बार तो धरती में समा गई है। भूमि पेडनेकर और उनकी फिल्मों का सिलेक्शन, इस पे अलग से रिसर्च करना तो बनता है। मतलब दुनिया की सबसे फालतू सीरीज को सिलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है। याद होगा इसी सेम सब्जेक्ट पे फिल्म आई थी खूबसूरत, जो ऐसे ही राजा रजवाड़ों का प्यार, उनकी अजीबोगरीब जिंदगी और आम लोगों से जोड़ के कहानी को स्पेशल बनाती है। सोचो कितनी अच्छी फिल्म बनाई थी वो, कि सोनम कपूर जैसी एक्ट्रेस भी एकदम परफेक्ट लग रही थी, और उस फिल्म का एकदम उल्टा कर दिया है इस नई वेब सीरीज में। हर एक्टर खराब लग रहा है। इतनी अच्छी कास्ट है, ऐसे लोगों को साथ लेकर आना, फिर उनसे जानबूझ के दबा के ओवर एक्टिंग करवाना। मतलब देखने वाले के दिमाग में छेद हो गया तो जो अच्छा काम कर सकता है, ये सब करते वक्त उसका हाल कैसा हुआ होगा सोच के भी डर लगता है। सीधा बोलूं, रोमांस, अडल्ट सीन्स, गंदी बात, फैशन शो, सेम जेंडर प्यार, इन सबको आपस में मिला के खिचड़ी बनाई जाती है जो 8 एपिसोड तक सबको खिलाई जाती है। थोड़ा स्टाइलिश बनने के लिए इंग्लिश म्यूजिक है, इंग्लिश एक्टर्स भी हैं, लास्ट में कुछ सेलिब्रिटीज भी आएंगे, लेकिन ये सब मिलके इस शो को बचा नहीं पाएंगे। 5 में से 1 स्टार मिलेगा, वो भी सिर्फ इस इंसान की वजह से जो इतने खराब शो में भी एक्टिंग की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, महल वाला माहौल बढ़िया है, पैसा दिख रहा है। नेगेटिव जीरो, स्टोरी कहानी है ही नहीं, दूसरा फोर्स्ड अडल्ट सीन, तीसरा अच्छे एक्टर्स की एकदम घटिया एक्टिंग, चौथा 8 एपिसोड तक शो को रबर की तरह खींचना, जबकि पूरा कंटेंट एक एपिसोड में खत्म हो सकता था। किसी चीज को देखकर आपको ऐसा लगा है इससे खराब और क्या ही हो सकता है? चैलेंज एक्सेप्टेड। नेटफ्लिक्स है तो मुमकिन है, बच के रहना। टेक केयर, बाय बाय।